दो MNAs हाजी इम्तियाज़ साहब और ख्वाजा शराज साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ, फिर जिस तरीके से उनके ख़ानदान के साथ किया गया, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब व गरीब माहौल है जिसमें हम तमाम लोग एक खौफ और दहशत की साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान को आज जब 75-76 साल के बाद भी हम यही देख रहे हैं कि हम अभी तक एक आज़ाद मुल्क कायम नहीं कर सके और हम एक ग़ुलामों की तरह जो है वो ज़िंदगियाँ यहाँ पे बसर हो रही हैं। और यही वजह है कि सिस्टम्स के ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुके हैं। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से जा सकते हैं, रेस लगी हुई है पाकिस्तान से बाहर जाने की। 25 करोड़ का मुल्क है। इस मुल्क को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जाहिर है कि उसकी अपने रिपरकशंस हैं, उसकी वजह से अपने मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुकूमत चूँकि फॉर्म 47 के ऊपर आई है, इनका मसला ये है कि ये रोज़ाना अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं। रोज़ाना इनको कुछ करना पड़ता है कि जिससे खौफ और दहशत की फ़ज़ा बरकरार रहे और इनकी हुकूमत चलती रहे। 2 साल मुल्कों की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर ही इस हुकूमत का बिल्कुल इसने पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया है। अब आप देखें कि जब बैनुल-अक़वामी मामलात में हम कहाँ खड़े हैं। 2 साल हो गए हैं, किसी यूरोपीय यूनियन के मुल्क ने शहबाज शरीफ को कॉल भी किया, किसी जमहूरी मुल्क ने पाकिस्तान के मामलात को देखने की भी ज़हमत की। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में कल देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए हैं, पहले ही दिन अभी मेरा ख्याल नतीजा भी पूरा नहीं आया था, तो 2 मुल्कों के सरबराहान जो हैं उन्होंने कॉल्स ली हैं, एक मोहम्मद बिन सलमान की और दूसरी नरेंद्र मोदी की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आज तक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी दी हुई मुबारकबाद का जवाब भी नहीं दिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मामले के ऊपर हमारी रेलिवेंस थी, अब लग रहा है कि वो भी ख़त्म हो गई है। आप देखें गज़ा के ऊपर सऊदी अरेबिया ने 3 कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं। बाकी जो दुनिया के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान उनमें बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है। हमारा सिर्फ दौरे जो हैं उनका एक ही मकसद रह गया है और वो ये है कि हमने पैसे कैसे मांगने हैं, और उसके अलावा कोई मकसद नहीं रह गया। इमरान खान को आपने जिस तरह से जेल में रखा हुआ है, पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा उसके ऊपर अपने तशवीश का इजहार कर चुकी है और आलमी राय आमा इस वक्त ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। आलमी राय आमा ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर एक फाशिस्ट और बर्बरियत का निज़ाम चल रहा है और इमरान खान की इंक्लूजन के बग़ैर, उनको शामिल किए बग़ैर ये मामला जो है वो हल नहीं होगा। उनको सियासत में स्टेबिलिटी अगर लानी है तो इमरान खान को आपको पाकिस्तान की सियासी हकीकत तस्लीम करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके ऊपर भी क्या क्या नहीं हुआ, उन्हें जाली मुकदमों में मुलव्वस किया गया, सज़ाएँ सुनाई गई, लेकिन अमेरिका के अवाम ने एक फ़ैसला किया है, पाकिस्तान के अवाम ने भी एक फ़ैसला किया था। अमेरिका के अवाम का फ़ैसला माना गया है, पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला नहीं माना गया। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला भी माना जाएगा और इंशाअल्लाह मानना पड़ेगा। जब पाकिस्तान के आज़ादी की जदोजहद चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे अंग्रेज़ों के फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ थे। लेकिन जो कमेटीज़ बनती थी, जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उनमें ये लीडर शामिल होते थे। आपने सिस्टम के अंदर रह के भी लड़ना होता है, सिस्टम के बाहर रह के भी लड़ना होता है। देखिए ना, मसला ये नहीं है कि हुकूमत का ये ट्रंप की रिहाई के बाद उन्होंने आके कोई यहाँ पे जेलें ही तोड़ देनी है।
ट्रम्प से क्या उम्मीद हम करते हैं? ट्रम्प से हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैन अवी जिम्मेदारियाँ हैं, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स को लेके, राइट्स हमारे आइन के ऊपर अमल दरामद को लेके, उसके ऊपर जो आलमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान पूरी करे। और जो भी शख्स दुनिया में पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हो, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेशी का क्या बना? पेशी का अभी इनको भी नहीं पता कि हमने क्या किया है। तो जो ही प्रोसिक्यूशन को पता चल जाएगा कि आखिर हमने जुर्म क्या किया है, तो वो फिर हमें बताएंगे। जब हमें बताएंगे तो फिर हम उनको भी आके जवाब दे देंगे। अभी तो आपस में बहस कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या है।